हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी की अलग अलग गतियों पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। यह है हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। 160 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। रेडी। सभापति महोदय, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह सरकार के पिछले कामों का लेखा जोखा और आने वाले वर्षों में हम क्या करने वाले हैं इसका पूर्ण विवरण और दर्शन होता है। इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक विशेष चर्चा हुई। हम विधानसभा के अध्यक्ष को बधाई देना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। इसका श्रेय अध्यक्ष जी को जाता है और हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। इसका श्रेय तो पूरे सदन को है। माननीय अध्यक्ष जी भी बार बार कहते हैं कि सदन को इसका श्रेय मिलना चाहिए, इसीलिए हम अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा है कि पिछली सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। सरकार सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, चाहे वह पेयजल का क्षेत्र हो, झुग्गी झोंपड़ी का क्षेत्र हो, गंदी बस्तियों का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सरकार ने कार्य किया है। सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं और आगे के भी विकास करने के लक्ष्य को सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में व्यक्त किया है। सिर्फ इसकी चर्चा करना ही हर क्षेत्र में विकास हो रहा है तो इससे विकास नहीं होगा। यह संघीय ढांचे वाला देश है। देश अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। जब तक आप अलग अलग राज्यों को विकसित नहीं करेंगे और आप वहाँ सुविधा नहीं देंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। इस समय ऐसे कई राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं। पिछली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने राज्यों को चिन्हित किया था और कई पिछड़े राज्यों के बारे में बताया था। जब तक आप इन राज्यों को विकसित नहीं करेंगे तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अगर हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, जो पिछड़े राज्य हैं उनके विकास कार्यों की ओर ध्यान देना होगा। उन राज्यों में बिहार, उड़ीसा, झारखंड भी हैं। इसके अलावा कई राज्य हैं जिनमें कमेटी की अनुशंसा की है। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि विधानसभा के में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा है उसके तहत बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, सरकार का नारा सबका विकास करने का है। आप इस लक्ष्य को कैसे अर्जित करेंगे जब तक आप नीति नहीं बनाएंगे और उस नीति के आधार पर जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो सबका विकास कैसे होगा। वर्ष 1931 में इस देश की जनगणना हुई थी। वह जनगणना जातिगत आधारित थी। उसके बाद से आज तक इस प्रकार की जनगणना नहीं हुई है। आप जब भी इस तरह का कार्य करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करते हैं। आप उसके अनुरूप उनके पिछड़ेपन को देखते हुए नीति बनाते हैं। लेकिन आज की तारीख में इस देश में बहुत जातियां हैं। आप धर्म के आधार पर उनका आंकड़ा निकाल देते हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बांट देते हैं। जो अन्य जाति के लोग हैं, अगर उनके आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो इस देश की वास्तविक जनसंख्या है वह उनसे 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। एक बार यह साफ होना चाहिए कि इस देश में जो लोग जातिगत आधार पर दावा कर रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। जब वास्तविक स्थिति सरकार जान लेगी तो उनकी नीति बनाने की सुविधा होगी। आपको पता चलेगा कि किस समाज और किस जाति के कितने लोग हैं। सभापति महोदय, जब मंडल कमीशन में आरक्षण आया था तब वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था। मंडल कमीशन ने वर्ष 1931 की जातिगत जनगणना को आधार माना था। इस देश में जनगणना की मांग होती रहती है। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि आरक्षण की जो निर्धारित समय सीमा है, अगर उसको बढ़ाना पड़े
तो आप संविधान में संशोधन करके आप बढ़ा दीजिए, ताकि समाज के हर तबके और हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। इस देश का माहौल पिछले पिछले शीतकालीन सत्र के बाद बहुत खराब हुआ है। इस माहौल को ख़राब करने में ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग उसमें शामिल हैं। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति और भाषा के लोग रहते हैं। हमारे देश में पूरी एकता में अनेकता है। संविधान का मूल मंत्र देश की एकता और अखंडता है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। जब उस पर सदन में चर्चा हो रही थी, तब भी सभी लोगों में उसका समर्थन हुआ। उस समय किसी ने यह भी नहीं कहा था कि इस बिल की इस धारा का विरोध करना चाहिए। सभापति महोदय जी, मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कहना चाहता हूँ। 107